आज हम इस वीडियो में एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लिटरली फ्यूचर में काफी ज्यादा चेंजेस लाएगी। वो है न्यूरालिंक। एलॉन मस्क का नाम तो आपने सुना ही होगा। टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी काफी बड़ी कंपनीज के ओनर है एलॉन मस्क और इनका स्टार्टअप है न्यूरालिंक। और ये न्यूरालिंक है क्या और क्यों सारे लोग एक्साइटेड है इसको लेके, और फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आएंगे न्यूरालिंक की वजह से, और क्या बड़ी प्रॉब्लम्स होगी न्यूरालिंक को लेके। Elon Musk is saying his Neuralink company has virtual Neuralink. इमेजिन करो कि आपका ब्रेन आपके कंप्यूटर से और आपके फोन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपको नहीं अपने हाथ को यूज करना है, ना ही कोई कीबोर्ड को यूज करना है, ना ही कोई माउस को यूज करना है, और आप अपने कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्टेड हो। मतलब आपका माइंड आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है। सुनने में काफी क्रेजी लगता है ना, बट ये रियल हो सकता है। दुनिया में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो पैरालाइज हैं, मतलब चल फिर नहीं सकते हैं। काफी सारे लोग अंधे हैं जो देख नहीं सकते। काफी सारे लोग जो कि परमानेंटली मेमोरी लॉस कर चुके हैं अपना। तो क्या हो अगर हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें? तो इसके वजह से एलॉन मस्क ने इंट्रोड्यूस किया है न्यूरालिंक। ये तो हो गई नॉर्मल सी बात, बट न्यूरालिंक का विजन है आपके दिमाग को एआई के साथ इंटीग्रेट कर देने का। मतलब आप कुछ भी सोचोगे, कुछ भी करोगे। जैसे मैं चैट जीपीटी पे कुछ भी सर्च करना चाहता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद सर्च करना पड़ेगा। अगर मैं अपने दिमाग को ही अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करा लेता हूं तो मैं जब भी सोचूंगा कुछ भी तो मुझे उसका आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट, बिना कुछ टाइप किए, बिना किसी कीबोर्ड को टच किए। तो ये हेल्प करेगा काफी सारे ऐसे लोगों को जो कि चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते और उनका हाथ वगैरह काम नहीं करता, मतलब टोटली पैरालाइज्ड है। तो उनके लिए तो ये काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है। और जो नॉर्मल लोग हैं उनके साथ ये होगा कि वो अपने दिमाग का यूज काफी अच्छी चीजों के लिए कर सकते हैं। मतलब अभी हमारा दिमाग यहाँ है तो हम और भी नेक्स्ट लेवल पे अपने दिमाग को ले जा सकते हैं। आपने अगर लूसी मूवी देखी होगी तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या हो अगर हम अपने दिमाग को 100% तक यूज कर सकते हैं। But what would happen if, for some reason, we ignore somebody unlocked 100% of their cerebral capacity? 100%? Yes? I have no idea. जो प्रोफेसर होता है वो कुछ टाइम चुप रहता है, फिर उसके बाद रिप्लाई देता है। तो अगर हम अपने दिमाग का 100% यूज करने लग जाएं तो हम दुनिया में वो सारी चीजें कर सकते हैं जो अभी हम इमेजिन कर रहे हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी एक इमेजिनेशन की तरह ही लगता है, बट ये पॉसिबल है। और जो न्यूरालिंक कंपनी है उन्होंने टेस्ट स्टार्ट किया था एक पिग पे, और जब भी वो खाता था अलग सिग्नल मिलता था, जब भी वो सोता था अलग सिग्नल मिलता था, चलता था तो अलग सिग्नल मिलता था, सूंघता था तो अलग सिग्नल मिलता था। मतलब उसकी हर एक्टिविटी को ट्रैक किया जाता था न्यूरालिंक की मदद से। और उसमें 2 पिग रखे गए थे। एक पिग के अंदर कोई चिप नहीं लगी थी, एक पिग के अंदर एक चिप लगी थी, और एक तीसरा पिग भी था जिसके अंदर 2-2 चिप लगाई गई थी। मतलब काफी सारी चिप यूज किया गया था ट्रैक करने के लिए कि क्या ये काम करती है एक्चुअल में या नहीं। और एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने ये एक ह्यूमन के ऊपर भी ट्राई किया था जो कि बिल्कुल चल नहीं सकते थे, और उन्होंने अपने माइंड से न्यूरालिंक का यूज करके, न्यूरालिंक तो कंपनी का नाम है, जो चिप यूज होती है उसका नाम है टेलीपैथी। वो आपके ब्रेन में इंसर्ट होती है। मैं आगे बता रहा हूं कि कैसे इंसर्ट होती है। तो उसका यूज करके उस आदमी ने चेस खेला और बिल्कुल अच्छे से खेल पा रहा था अपने माइंड से। वो ना ही चल सकता था, ना ही उसके हाथ हिल सकते थे, मतलब टोटली पैरालाइज था, बट फिर भी वो चेस खेल पा रहा था न्यूरालिंक की मदद से, जो कि काफी अच्छी बात है कि ऐसे लोगों को एक नई जिंदगी मिल जाएगी और वो लोग भी काफी सारे काम कर सकते हैं। न्यूरालिंक एक कंपनी है, जैसे स्पेसएक्स जो रॉकेट बनाती है और टेस्ला जो कि कार्स वगैरह बनाती है, वैसे ही न्यूरालिंक एक कंपनी है जो कि रिसर्च करती है चिप के ऊपर, जो कि आपके ब्रेन में लगेगी और आपका ब्रेन कंप्यूटर वगैरह से कनेक्टेड हो जाएगा। जो चिप लगती है उसका नाम है टेलीपैथी, और ये ऑपरेशन से आपके दिमाग में फिट होती है। आपको हॉस्पिटल जाना होगा, आपके ब्रेन में कुछ ऑपरेशन किए जाएंगे, फिर उसके बाद एक रोबोट की मदद से आपके ब्रेन के अंदर वो चिप को इंसर्ट किया जाएगा थ्रेड्स के हिसाब से। आपके दिमाग में चिप फिट होगी, उसके बाद किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके दिमाग में चिप है। आप बिल्कुल नॉर्मल रहोगे, बट आपके दिमाग में एक चिप रहेगी। और इस चिप को फ्यूचर में काफी ज्यादा अपग्रेड्स भी किए जाएंगे, जैसे एआई से इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। उसके बाद इसको क्लाउड स्टोरेज से कनेक्ट किया जाएगा। मतलब आपके दिमाग में अनलिमिटेड चीजें स्टोर हो सकती हैं। क्लाउड स्टोरेज मतलब एक्चुअल क्लाउड नहीं, क्लाउड स्टोरेज मतलब जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता हूँ डेली, तो ये वीडियो कहीं तो जाके स्टोर होती होंगी। जैसे आप गूगल फोटोज पे भी कुछ भी पोस्ट करते हो, इंस्टाग्राम पे कुछ भी पोस्ट करते हो, तो कहीं तो जाके स्टोर होती होंगी। वैसे ही न्यूरालिंक भी एक सर्वर बनाएगा जिसपे आपका सारा डेटा स्टोर होगा और आपके दिमाग से कनेक्टेड रहेगा हमेशा। जैसे मुझसे कोई पूछे कि मेरा नाम क्या है, तो मैं तुरंत बताऊंगा आयुष कुशवाहा, क्योंकि मेरा नाम मुझे याद है और हमेशा ये मेरे माइंड में रहता है। तो उसके बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, दुनिया की कोई सी भी प्रॉब्लम हो, अगर आपसे कोई पूछता है या खुद भी आप प्रॉब्लम सोचते हो, तो आपके दिमाग में अनलिमिटेड स्टोरेज है और सारा कुछ आपके दिमाग में, तो आपको उस चीज का सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद आप तुरंत सोच सकते हो, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। जितना इम्पॉसिबल चीज है, अलग अलग सी चीजें जो हमें
सोचने से समझ नहीं आती, वो आप 1 सेकेंड में कर सकते हो वो सारी चीजें। तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है ये। फिर उसके बाद ये हमें डिस्ट्रॉय कैसे कर सकती है ये टेक्नोलॉजी। इसके फायदे तो बहुत सारे हो गए, जैसे मैंने आपको बताया पैरालाइज लोग अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने दिमाग को एक्स्ट्रा यूज करके नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, काफी अलग अलग चीजें कर सकते हैं। बट इसके नुकसान क्या है? जैसे पहले आपने सुना होगा कि स्मार्टफोन हैक हो गया, लैपटॉप हैक हो गया, फेसबुक हैक हो गया, इंस्टाग्राम हैक हो गया, व्हाट्सएप हैक हो गया। इसको आने के बाद हमें सुनने के लिए मिलेगा कि हमारा दिमाग हैक हो गया, हमारी थिंकिंग हैक हो गई, हमारे थॉट्स हैक हो गए। तो ये चीजें काफी बुरी हैं। आपको कोई दूसरा कंट्रोल कर सकता है आपके माइंड को हैक करके, जो कि काफी बुरी बात है। आपसे कुछ भी करा सकता है। और जैसे एआई है, उसके पास ही अगर थिंकिंग पावर आ जाए, जैसे सारे इंसान के अंदर होता है कि मुझे पावरफुल बनना है, मुझे ज्यादा पैसे कमाना है, मुझे सब चीज कंट्रोल में चाहिए। अगर ये चीज एआई के अंदर आ गई, अगर एआई सोचने लगा खुद से कि मुझे पावरफुल बनना है, तो अगर हैक कर ले सबके माइंड को, जितने लोग के माइंड में न्यूरालिंक लगा है, तो वो कंट्रोल कर सकता है उस इंसान को कि वो जो चाहे वो करा सकता है उससे। तो ये चीजें काफी बुरी हैं। और न्यूरालिंक अभी एक और ह्यूमन बीइंग को ढूंढ रहा है जिसके अंदर वो चिप इम्प्लांट कर सके। पहले से इम्प्लांट कर चुके हैं और जानवरों के ऊपर भी इन्होंने टेस्ट कर रखा है, बट अब दूसरा ह्यूमन बीइंग ये ढूंढ रहे हैं कि जिसके अंदर हम चिप इम्प्लांट करके टेस्ट कर सकें। और ये जो इम्प्लांटेशन की टेक्निक है उसको और भी बेहतर बनाया जा रहा है कि जीरो रिस्क हो। अगर आपके माइंड में कुछ भी ऑपरेशन के दौरान होता है तो आपकी जान भी जा सकती है। तो इसके लिए उसको और भी परफेक्ट बनाया जाएगा धीरे धीरे। और इस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए काफी सारी परमिशन की जरूरत होगी, काफी सारे लीगल प्रोसेस से गुजरना होगा इस कंपनी को। तो देखते हैं कि ये कब तक आता है फ्यूचर में। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अगर ऑफर मिले कि आप अपने अंदर चिप इम्प्लांट कराओ, अगर सेफ हो बिल्कुल, तो आप कराओगे? मुझे अगर पर्सनली होता तो मैं नहीं कराता कभी भी, क्योंकि मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही रहना पसंद करता। फ्यूचर में मैं एक रोबोट हायर कर लेता, मतलब रोबोट खरीदता। जैसे हम लोग पर्सनली फोन लेके घूमते हैं, फ्यूचर में हम एक रोबोट लेके घूम सकते हैं अपने साथ। तो जो हमारे साथ हमेशा रहेगा, उसको हमें चार्ज करना होगा। जैसे फोन को चार्ज करते हैं, फोन को कुछ भी पूछते हैं, वैसे ही हम रोबोट से सारा काम करा सकते हैं। वैसे ही रोबोट से हम सारी चीजें पूछ सकते हैं। तो मैं रोबोट रखना प्रीफर करूंगा, ना कि अपने दिमाग में एक चिप इंस्टॉल कराना। ह्यूमन बीइंग ही रहना काफी अच्छा है। और देखते हैं फ्यूचर में क्या रहता है। अभी तो कोई ऐसा थॉट भी नहीं है मेरा कि मैं कभी अपने दिमाग में कोई भी चिप इम्प्लांट करवाऊंगा। तो न्यूरालिंक एक सिर्फ इनोवेशन नहीं है, ये एक रिवॉल्यूशन है जो कि फ्यूचर में काफी सारी चीजों को चेंज कर देगी। जैसे एआई आया था तो काफी ज्यादा चेंजेस हुए थे, और जब न्यूरालिंक आएगा तो उससे 100x चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। मतलब एआई से भी 100x चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जब आप अपने माइंड में चिप को लगा सकते हो तो आप दुनिया की सारी चीजों को सोच सकते हो, दुनिया की सारी चीजों को कर सकते हो जो पॉसिबल है। और जो हम सोच नहीं सकते अभी, जो इम्पॉसिबल लगता है हमें, वो भी सारी चीजें कर सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी सूर्य खा जाओगे, ये इम्पॉसिबल चीजें नहीं है। मतलब आपको सोचने से जो काम हो सकता है, जैसे पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि हम मार्स तक पहुंचेंगे, अभी भी कोई नहीं गया, और क्या पता पहुंच जाए। सूर्य तक कोई नहीं पहुंचा, वहां तक भी पहुंच जाए। मतलब ये सारी चीजें कर सकते हैं। और इम्पॉसिबल चीजें कहने का मतलब ये नहीं है कि हम कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं, इम्पॉसिबल चीजें नहीं, नॉर्मल सी चीजें जो हम सोच के कर सकते हैं, वैसी चीजें। जैसे हम मार्स तक पहुंच सकते हैं, उससे भी दूर बृहस्पति तक पहुंच सकते हैं, सैटर्न तक पहुंच सकते हैं, मतलब अलग अलग ग्रहों पे पहुंच सकते हैं। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। वहां पे घर वगैरह बना सकते हैं, वहां पे रहने का तरीके ढूंढ सकते हैं। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं इन सारी चीजों की मदद से, क्योंकि हमारी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। मतलब 100x 1000x जितना आप चाहो उतना कर सकते हो अपने हिसाब से। तो पर्सनली अभी मुझे न्यूरालिंक उन लोगों के लिए सही लगता है जो कि चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, और मेमोरी लॉस जिनका हो चुका है, उन सारे लोगों के लिए मुझे अभी पर्सनली अच्छा लगता है कि वो सारे लोग अपनी एक नई जिंदगी स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं नहीं चाहता नॉर्मल लोगों के साथ ये हो अभी फिलहाल के टाइम में, क्योंकि काफी सारी चीजें बहुत ज्यादा बदल जाएंगी। और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर रोबोट ही बन जाए तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रहने का क्या फायदा। तो बस ये था न्यूरालिंक के बारे में। और जो चिप लगती है वो होती है टेलीपैथी, और उसको थ्रेड्स की मदद से आपके दिमाग के अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो क्या सोचना है आपका न्यूरालिंक के बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताना। और आप भी अपने थॉट्स शेयर करना कि आपको कैसा लगा ये सुन के कि आपके दिमाग में चिप इंस्टॉल होगी, आप ये चीजें कर सकते हो, और आप अपने दिमाग में चिप लगवाओगे या नहीं, अगर फ्यूचर में आपको ऑप्शन मिले तो, और 100% सेफ हो तब। तो बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम लोग मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।